नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक 1.0 में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स का क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 है ना। इसमें क्या है, इसमें संख्या पद्धति पर आधारित सवाल है ना, जिसका आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ इसका बेसिक का जानकारी लेते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि संख्या के बारे में सीखते थे कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाता था है ना। तो इसी के बेस पर हम लोग आज कुछ बेस सीखेंगे, ठीक है। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कितना से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 से ये अनंत तक बढ़ते जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 पूरा अनंत तक। उसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये माइनस से स्टार्ट होता है। -3, -2, -1, 0, 1, 2 से बढ़ते बढ़ते अनंत तक, ठीक है। और फिर है क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वे संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है ना, जिसका जो p और q एक पूर्णांक हो, है ना, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3, 3/4 है ना, 4/5, 0/1, 0/2, ठीक है। ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब क्या है? नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किए जाते हैं, है ना, और जहाँ पे p और q क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। जहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते, और p और q क्या है? एक पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। √2, √3, √5। अब मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं √4। तो √4 क्या? √4 होगा क्या? नहीं। 2 × 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो ये अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि 4 अपरिमेय नहीं होगा। √7, √11 और अनंत तक, ठीक है। ये होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग संख्या पद्धति के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जो जानकारी था मैंने आप लोग को बता दिया है। अब इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन का हल करते हैं। तो पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग इसका कारण देते हैं, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा p क्या है? ये, और q है ये। तो यहाँ पे तो 0 तो नहीं है नीचे वाला, यानी कि q, तो इसलिए 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या होगा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं।
क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 है ना, q 0 के बराबर नहीं है इसलिए। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो आइए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या क्या है, शून्य। शून्य एक परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे शून्य है, शून्य को 0/1 तो लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? तो क्योंकि 0, ये 0 है, तो 0 को हम p बटा q यानी कि 0/1 के रूप में तो हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में, यानी कि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। कैसे क्या करेंगे? तो इसमें 3 है, 3 और 4 है ना, 3 और 4, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा तरीका लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 4 के बीच है ना, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 10 से भागा देंगे और 10 से गुना करेंगे। इसमें भी 10 से भागा देंगे और 10 से गुना करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 3 और 4 ही आएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 को 10 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 30/10, और इधर हो जाएगा 4 गुना 10, 40/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 30/10 और 40/10 के बीच में हम लोग इसका 6 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10 है ना। तो ये हमारा 6 परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 3 और 4 के बीच। तो हम लोग अगर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम लोग ये फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो परिमेय संख्या तो जानते ही होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में रहता है और ये एक पूर्णांक होता है और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, तो हमको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे, 3/5 और 4/5 है ना, क्या किए थे हम लोग, 10 से गुना किए थे और 10 से भागा दिए थे। इसमें भी 10 से गुना किए थे और 10 से भागा दिए थे। ये कट जाएगा तो सेम वही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 10 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, 5 को 10 से करेंगे ये 50 हो जाएगा है ना, और 4 को 10 से करेंगे क्या हो जाएगा, 40/40, और 5 को 10 से करेंगे तो 50 है ना। तो 30/50 और 40/50 के बीच में क्या निकालना है हमको, 5 परिमेय संख्या। तो निकाल लेते हैं, 31/50 है ना, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक है, कितना बोला है, 5, तो 1 2 3 4 5 हम निकाल दिए है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4 है। नंबर 4 में क्या है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला सवाल है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। ठीक है,
तो प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 ये अनंत तक है ना। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 ये अनंत तक, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आंसर में क्या हो जाएगा इसका? हाँ हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ये जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्याओं में क्या है? तो निहित है ना, यानी कि इसमें शामिल है, ये निहित है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ही निहित होती है, ठीक है। नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण होती है। पूर्णांक क्या होता है? जो माइनस से स्टार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 ये अनंत तक है ना। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 है ना। तो इसमें बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण होती है क्या? तो आंसर में क्या होगा? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि -2 -1 ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये है पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ये। और पूर्णांक में क्या है? माइनस में है, माइनस से स्टार्ट होता है, -3 -2 -1 से लेकर 0 प्लस ये अनंत तक, ठीक है। तो उसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण होती है क्या? तो प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण होता है क्या? तो नहीं। तो आंसर में क्या? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो नेगेटिव वाले हैं -2 -1 -3 ये सब क्या है? ये पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या, कौन सी संख्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या वो संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है? एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह पूर्ण नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख जाता है ना, p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिखते हैं? p/q के रूप में से लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है ना, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़
वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर जिन स्टूडेंट लोग को कोई दिक्कत आ रही हो, चाहे ये सब्जेक्ट में कोई परेशानियाँ हो, तो वो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट का ये एक्सरसाइज पढ़ना है, तो मैं इसका क्लियरली अच्छा वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा ताकि अब इसे अच्छे से पढ़ सकें।